अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त अदील अशरफ और आज मैं आपको बताऊंगा कि सहराए थल, इसको सहराए थल क्यों कहते हैं। इसकी जो बेसिक वजह है शायद आपको मालूम ना हो। ये सहराई इलाका जो कि पंजाब के कई अजला पर मुश्तमिल है, जिसमें भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़ ये अजला शामिल हैं। तो दरियाए सिंध और दरियाए चनाब, इन दो दरियाओं के दरमियान ये इलाका जो मौजूद है, यहाँ किसी ज़माने में दोनों दरिया आपस में मिलते थे। यानी यहाँ पानी चलता था, दरियाओं का पानी था। तो ये पानी की वजह से कहीं रेत के टीले हैं तो कहीं ज़रखेज़ ज़मीन है। यहाँ पीने का पानी मौजूद है, मीठा पानी भी मौजूद है। कुछ इलाकों में पानी कड़वा है, लेकिन ओवरऑल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ पीने का पानी दस्तयाब है। और जहाँ पर टीले नहीं हैं, चिकनी मिट्टी मौजूद है, ज़रखेज़ इलाके हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार होती है फसलों की। चने हो गए या दूसरे गंदम है, इस तरह की बहुत सारी फसलें होती हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको सहराए थल का जो नाम है थल, उसकी वजह कि वो किस वजह से उसको थल कहा जाता है। तो दरिया के नीचे वाली जो जगह है तल, तल जिसको आम ज़बान में तल कहते हैं, नीचे वाली जगह, पेंदे वाली जगह, तो ये दरियाओं का पेंदा है। दरियाओं के पेंदे में जो पेचो खम वाली ये जगह है, कहीं पे ये टीले हैं, कहीं ज़रखेज़ ज़मीन है, इसको इसलिए थल कहा जाता है। तो ये एक किस्म का ज़रखेज़ सहरा है। और दूसरा आपने सुना होगा कि सहराए थर, और वो जो सहराए थर है वो इतना ज़रखेज़ नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि उसके नीचे जो ज़मीन का पानी है वो पीने के काबिल नहीं। तो इस वजह से वहाँ पे ना कोई फसल होती है और ना ही दरख्त होते हैं। वहाँ ज़िंदगी बहुत कठिन है। लेकिन इधर जो थल का सहरा है, थल में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम तर नेमतें पाई जाती हैं। ये सहरा होने के बावजूद आम मैदानी इलाके की निस्बत ज़्यादा पैदावार देने वाली ज़मीन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ आपको यही बताना था कि थल जो है, थल का जो सहरा है, उसको थल क्यों कहा जाता है। तो ये दोनों दरियाओं के मिलने की वजह से, पानी की वजह से, ये जो रेत के टीले हैं ये पानी के कटाव से ही बने हुए हैं। कहीं पे चिकनी मिट्टी निकली हुई है और कहीं रेत के टीले हैं। तो ये जो अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है, ये इसी तरह अल्लाह ताला की कुदरत से ही चल रहा है। तो आप या हम कभी सोच भी नहीं सकते कि दरिया यहाँ चले होंगे। ये तकरीबन काफ़ी फासला है। ये अब जहाँ पे दरिया मौजूद हैं, दरिया से दरिया तक तकरीबन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अब, तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला है। यानी दरिया सिंध और दरिया चनाब। तो कोई ज़माना था, जिन लोगों ने देखा है वो बताते हैं कि दरिया सिंध और दरिया चनाब दोनों आपस में मिलते थे। तो नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब